नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों चलिए आज हम घूमने चलते हैं। आपको हम हमारा छत्तीसगढ़ दिखाते हैं। जब भी आपका मन कभी घूमने जाने का हो तो आप हमारे इन चीज़ों को ज़रूर देखें, इन वीडियो को। तो सबसे पहले हम चलते हैं घूमने रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, आप सबको पता है। और रायपुर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां हम इंजॉय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो कैवल्य धाम, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं यहाँ की क्या खासियत है। कैवल्य धाम आपको इमेज में दिख रहा है। यहाँ श्री आदिनाथ जैन जो मंदिर है यहाँ पे है। साथ ही इसके अलावा 24 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ भी यहाँ पे है। तो बहुत अच्छी जगह है, आपको इमेज में दिख रही हैं। चलिए हम दूसरी जगह घूमने चलते हैं। अब हम चलते हैं विवेकानंद सरोवर देखने। तो देखिए आपको इमेज में दिख रहा है विवेकानंद सरोवर, बहुत ही प्यारा है। इसे बूढ़ा तालाब भी कहा जाता है, बूढ़े या बुद्ध तालाब भी कहा जाता है के नाम से जानते हैं। और ये जो है रायपुर शहर के सेंटर में स्थापित है विवेकानंद सरोवर। बहुत प्यारा दृश्य है, इमेज में दिख रहा है। सब तरफ से पानी तालाब ही है और बीचों बीच विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित है, जो कि बहुत ही आकर्षित दिखती है, आकर्षित करती है लोगों को अपनी ओर। साथ ही चलिए अब हम चलते हैं अगली जगह घूमने। अगली जगह रायपुर ही है। रायपुर का रायपुर फन सिटी। रायपुर फन सिटी अभी कुछ वर्षों पहले ही बना है। बहुत ही प्यारा स्थान आपको दिख रहा है इसमें। जब आपका मूड ऑफ हो, कहीं घूमने जाने का मन हो, माइंड फ्रेश करना हो, तो आप यहाँ आइए, घूमिए। बहुत अच्छी जगह है, आपका टेंशन सारा फ्री हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, पॉन्ड बोल सकते हैं, या फिर आप स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही कई सारे झूले वगैरह भी है यहाँ पे, उसमें भी आप अच्छा एंजॉयमेंट कर सकते हैं। चलिए अब अगली जगह चलते हैं हम, बुद्धपारा झील। यहाँ चलते हैं। देखिए आपको इमेज में दिख रहा है बुद्धपारा झील। इसका जो निर्माण है राजा ब्रह्मदेव जी ने कराया था, और ये कलचुरी सम्राट थे राजा ब्रह्मदेव जी। तो इमेज देखिए कितना अच्छा है ये भी। अब हम चलेंगे अगली जगह, रायपुर में ही हजारा झील। इमेज देखिए हजारा झील का। ये 40 फीट ऊंचे से यहाँ पानी झरना गिरता है, जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कई सारे सैलानी यहाँ घूमने आते हैं इस झील को देखने के लिए। और इमेज में भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जब इमेज में इतना अच्छा है ये सारी चीज़ें, ये सारे स्थल, तो आप जब वहाँ खुद जाएंगे तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आएगा। अब हम चलते हैं दूसरी जगह, ठीक है। अब हम चलेंगे रायपुर का ऊर्जा पार्क घूमने। जो रायपुर का ऊर्जा पार्क है, देखिए यहाँ भी कई सारी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, कई सारी आकृतियाँ बनाई हैं जो लोगों को अपनी ओर मनमोहित करती है। आपको दिख रहा है एक इमेज जिसमें मटके से पानी गिरती हुई सारे दिए में जाती हुई दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा लगता है ये भी वहाँ पे। और कई भी आकृतियाँ आपको दिख रही है कई सारी इमेज में। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप जब वहाँ घूमिएगा तो सोचिए कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। तो ये रायपुर में ही है। चलिए अब हम चलते हैं अगले जगह, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय। ये भी रायपुर में है। ये 1875 में बनाया गया था महंत घासीदास जी के द्वारा ही, और ये राजनांदगांव जिले के राजा थे। उसके बाद 1953 में रानी ज्योति और उनके पुत्र दिग्विजय जी ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। और 1953 में ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका लोकार्पण किया था, उद्घाटन किया था। तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, अच्छी जगह है ये। हमारे पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं उन सारे को यहीं पे संग्रह किया गया है।
इसलिए आप ऐतिहासिक दृष्टि से भी यदि घूमना चाहें तो इन जगहों में घूम सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली जगह। हम चलेंगे दूधाधारी मठ, रायपुर में ही। देखिए रायपुर में ही कितनी सारी जगह है और सब पास पास है, कुछ कुछ दूरियों में है। यदि आप घूमने आए तो कम से कम 3-4 दिन तो फुर्सत से आए, ताकि एक सभी जगह घूम सके जब रायपुर आए ही हैं तो। अब हम देखेंगे दूधाधारी मठ। देखिए ये जो दूधाधारी मठ है ना, ये लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि महंत जो बलभद्र जी थे यहाँ के, वो हनुमान जी के परम भक्त थे और वे अन्य जल वगैरह ग्रहण नहीं करते थे, वे दूध से ही जीवित रहते थे, दूध पीकर ही। इसलिए इस मंदिर का नाम दूधाधारी मठ पड़ा। और इस मंदिर में श्री राम, सीता जी, भगवान बालाजी, हनुमान जी की प्रतिमा है। तो आप इन जगहों पर भी घूम सकते हैं यदि आप भगवान में श्रद्धा रखते हैं तो। चलिए अब हम चलते हैं अगली जगह। अब हम चलते हैं रायपुर का आरंग घूमने। आरंग जो है ये मंदिरों की नगरी कहलाता है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी आरंग कहलाता है। यहाँ पर भांडल देव जैन मंदिर जो कि प्रसिद्ध है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। भांडल देव जैन मंदिर एग्ज़ाम में आता है, साथ ही आप घूम सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें हैं, छोटे बड़े कई सारी मंदिरें हैं, इस कारण से आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अगली जगह। हमारा अगली जगह है राजिम। राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। राजिम में राजिम लोचन मंदिर है जिसका निर्माण विलास तुंग ने कराया था। आपको इमेज में दिख रहा है राजिम लोचन मंदिर। और इसका जीर्णोद्धार पृथ्वी देव जी के सेनापति जगत पाल देव जी कराए थे। तो ये भी बहुत अच्छी है। ये पंचायतन शैली में बनी हुई मंदिर है राजीव लोचन मंदिर। यहीं पर पास में ये गरियाबंद इलाका पड़ जाता है, जिला पड़ जाता है। यहीं पास में कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, एकदम पास ही में। इनके बीच में 3 नदियों का संगम है, बहुत बड़ा सा, बहुत प्यारा भी लगता है। ये 3 नदियां हैं, महानदी, सोंडूर और पैरी। इन्हीं नदियों के संगम पर है कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने 5वें कुंभ का दर्जा भी दे रखा है। कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर, कहना ऐसा है वहाँ के लोगों का या फिर पुरानी कहानियों के अनुसार कि वहाँ चाहे कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी पानी भर जाए, लेकिन कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर जो है वो कभी नहीं डूबता है। आसपास का सारे इलाके डूब जाए लेकिन ये मंदिर नहीं डूबता है कभी भी। और यहाँ पर तो हम खुद भी घूमने गए हैं, बहुत अच्छी जगह है। जब हम लोग गए थे उस समय पानी सूखा हुआ था, बहुत कम पानी था, तो हम लोग नदी में घुस कर ही गए थे। राजीव लोचन मंदिर से नदी में घुसे थे, देन कुलेश्वर महादेव मंदिर घूमे थे। तो बहुत अच्छा लगा था हम लोग को, तो बहुत एंजॉय किए थे। और यहीं से आप कुछ दूर आगे जाएंगे, कुछ किलोमीटर दूर, तो आपको जटमई दिखेगा। जटमई गरियाबंद जिले में पड़ता है और घड़ारानी आपको इमेज में दिख रहा है। जटमई देखिए कितना प्यारा है, ऊपर से झरना गिरता है, साइड में मंदिर है, पर्वत पठार तो पूछिए मत, हर जगह ऐतिहासिक स्थल में तो सारे रहते ही हैं। बहुत ही अच्छा स्थान है ये जटमई। हम लोग भी यहाँ घूमने गए थे घड़ारानी जटमई में, इसलिए अच्छे से बता सकते हैं कि कितनी प्यारी जगह है ये। इसके साथ ही थोड़ा आगे आप जाएंगे कुछ किलोमीटर तो कई पथरीली रास्ते हैं और पहाड़ियों पे एकदम घुमावदार सड़कें हैं। इससे होते हुए आप पहुँचेंगे घड़ारानी। और घड़ारानी भी बहुत ही प्यारा है। घड़ारानी में भी झरना गिरता है ऊपर से, एकदम मस्त लगता है। और जो ज़मीन का लेवल है उससे नीचे आप जा सकते हैं, उसके लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप पाताल लोक में जा रहे हो टाइप से, बहुत अच्छा लगता है। ये भी जगह बहुत अच्छी है, घूमने का मौका मिले तो आप रायपुर ज़रूर आए। रायपुर में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपके लिए तो 4-5 दिन सोचिए कि घूमने में ही निकल जाएगा यदि आप घूमने का मूड बना के आ रहे हैं तो। चलिए अब हम चलते हैं रायपुर में ही और घुमाते हैं आपको। अब हम आपको घुमाते हैं नंदनवन उद्यान। यहाँ आप जंगल सफारी देखिए, इमेज में कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत अच्छा है। देखिए जंगल सफारी भी कितना प्यारा है, यहाँ बाघ वगैरह भी बहुत सारे हैं। एंजॉयमेंट की चीज़ें आप कुछ समय अपना यहाँ बिता सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है ये।
यहीं पास में पुरखौती मुक्तांगन है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई है यहाँ, आदिवासी कलाकृतियाँ हैं जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। और इनका जो उद्घाटन है पुरखौती मुक्तांगन का, ये अब APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था, राष्ट्रपति जब थे तो। और आपको इमेज में दिख रहा है आदिवासी कलाकृति। साथ ही यहाँ पे कई सारे फिल्मों की शूटिंग भी होती है। छत्तीसगढ़ी फिल्में कई सारी हैं जिनकी शूटिंग यहाँ पे हुई है, तो बहुत अच्छी जगह है ये पुरखौती मुक्तांगन। यहीं पर रायपुर में हम चलते हैं आगे घूमने। अब हम घुमाते हैं आपको अभ्यारण्य रायपुर का। रायपुर में अभ्यारण्य है उदयंती अभ्यारण्य, यहाँ घुमाएंगे हम आपको। देखिए जो उदयंती अभ्यारण्य है, यहाँ पे दुर्लभ वन भैंसा, आपको चित्र में दिख रहा है ना, दुर्लभ वन भैंसा यहाँ पे पाया जाता है। साथ ही यहाँ पे मोर मुख्यतः पाया जाता है। बाकी सारे जानवर जो हैं कॉमन तो रहेंगे ही, लेकिन जो मैक्सिमम है वो दुर्लभ वन भैंसा के लिए फेमस है। मोर पाए जाते हैं और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है ना? तो अच्छी लगी आपको ये सारी जगह? अच्छी लगी ही होगी, कोई भी जगह खराब नहीं होता है, अंदर से नज़रिए का होता है। चलिए अब हम रायपुर तो घूम लिए, अब हम घूमते हैं दूसरी जगह। अब हम चलते हैं कवर्धा घूमने। ठीक है, चलिए। तो कवर्धा में सबसे पहले हम चलते हैं रानी दरहा, क्योंकि कवर्धा जाएंगे तो रानी दरहा पहले पड़ेगा, तो चलते हैं यहीं पर। रानी दरहा दोस्तों इमेज में दिख रहा है, यहाँ भी झरना है, बट झरना से ज़्यादा खासियत इसके रास्ते हैं। जिस रास्ते से आप होकर जाएंगे ना, वो आपको इतना प्यारा लगेगा कि बता नहीं सकते। लेकिन साथ ही ये नक्सलाइट एरिया भी है, बहुत ही सुनसान इलाका है। मैक्सिमम लोग यहाँ घूमने नहीं जाते हैं, बट हम लोग गए थे घूमने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को पहले पता नहीं था कि ऐसा इलाका है एकदम शांत सुनसान, नक्सलाइट जैसा क्या नक्सलाइट ही है। लेकिन हम लोग चले गए थे घूमने, देन पुलिस वाले लोग भी वहाँ पे थे, देख रहे थे, सबको नज़र रख रहे थे हमारे सुरक्षा के लिए। तो ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको सीढ़ियों से होकर, जो पहाड़ है, पहाड़ी किनारे किनारे सीढ़ियाँ बनाई गई है, आपको सीढ़ियों से होते हुए एकदम जब आप टॉप पे पहुँच जाएंगे ना, तो वहाँ आपको दिखेगा झरना एकदम गिरते हुए। शुरुआत में झरना नहीं दिखेगा, लेकिन जब सीढ़ियों से जाते हुए जाएंगे ना, तो मस्त झरना दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप स्वर्ग की ओर जा रहे हो सीढ़ियों से। तो बहुत अच्छी जगह है रानी दरहा। यहीं पे आगे जाएंगे तो हम चलते हैं चिल्फी घाटी। तो चिल्फी घाटी है दोस्तों, यहाँ बहुत ही ज़्यादा घुमावदार मोड़ है, लेकिन एक्सीडेंट होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यदि आप गाड़ी वगैरह खड़ा कर देते हैं तो, क्योंकि पूरा पहाड़ पे ही रोड बना है, गोल 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 टाइप से। तो यहाँ पे जो है ये जो है ना चिल्फी घाटी, ये दुर्ग संभाग का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सर्दियों में बर्फ़ जमती है। आपको सुबह सुबह जाएंगे तो लगेगा जैसे आप जम्मू कश्मीर में आ गए हों, शिमला वगैरह में आ गए हों, इस टाइप से। यहाँ का मेन रास्ता ही खासियत है घाटी का, बाकी वहाँ कोई मंदिर वगैरह तो नहीं है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं भोरम देव। भोरम देव एक अभ्यारण्य है और मंदिर भी है यहाँ पे। तो हम मंदिर चलते हैं और साथ में अभ्यारण्य भी आपको दिखा देंगे। देखिए आपको चित्र में दिख रहा है मंदिर। यहाँ के जो मंदिर है ना, इस मंदिर का निर्माण गोपाल देव जी कराए थे। ये फणी नाग वंश के थे। और इस मंदिर के दीवारों पे देख रहे हैं हम कितनी बारीक कलाकृतियाँ की हुई है, कितनी बारीक नक्काशियाँ की हुई है। आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि दीवार तो आपको प्लेन दिखेगा ही नहीं दिखेगा, हर दीवार में आपको कुछ न कुछ नक्काशी, कुछ न कुछ चित्र आपको दिखाई देंगे ही देंगे, ऐसा है। तो बहुत अच्छा है ये भोरम देव मंदिर जो है। साथ ही आप यदि घूमने जाएंगे तो एक दिन तो आपको पूरा भोरम देव ही घूमने में अच्छे से लग जाएगा, क्योंकि यहाँ एकदम मस्त गार्डन भी है, एक बड़ा सा तालाब है जिसमें आप घूम सकते हैं, नाव की व्यवस्था है, एक बांध है, बहुत अच्छा है यहाँ पे। साथ में एक और यहाँ मंदिर है पास में ही, उस मंदिर का तो नाम याद नहीं आ रहा है, पर बहुत अच्छा मंदिर है वो भी, आप वहाँ घूम सकते हैं। यहीं पर पास में एक और मंदिर है मड़वा महल, जो आपको हम इमेज में दिखा रहे हैं। मड़वा महल दोस्तों, यहाँ पे जो फणी नाग वंश के राजा हैं रामचंद्र देव,
और उनकी पत्नी अंबिका देवी, उनका विवाह इसी मड़वा महल में हुआ था। और अपने विवाह को, अपनी शादी को यादगार के तौर में, प्रतीक के तौर पे उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इस मंदिर का, मड़वा महल का निर्माण किया था। ये विवाह का प्रतीक है और इसे दुल्हा देव भी कहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ भी दीवार है, सेम वैसे दिखेगा जैसे वोरम देव में है। और वोरम देव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। चलिए, अब हम कवर्धा का तो वोरम देव घूम लिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं। मेन पार्ट सरगुजा जिले में है। मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। मेन पार्ट बहुत अच्छी जगह है। यहाँ भी आपको एक दिन तो पूरा घूमने में लग जाएगा, 1 से 2 दिन। यहाँ पे मेन पार्ट के अलावा यहाँ पे कई सारे हिल स्टेशन हैं, जैसे कि फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, इको पॉइंट, बहुत सारे। साथ ही साथ यहाँ एक दलदली भूमि है। जब आप उस भूमि पे जाएंगे, उस ज़मीन पे जाएंगे ना, तो ज़मीन जंप करता है, जैसे कोई स्पंज आप कूदते कैसे हैं गद्दे पर, उस टाइप से है। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही रोचक भी है। यहीं पे कई सारे पत्थर वत्थर भी हैं। उन पत्थर में से ना अलग अलग साउंड आता है। जब उससे किसी चीज़ से टकराते हैं ना, तो उससे साउंड अजीब अजीब साउंड आता है, बहुत सुनहरा अच्छा भी आता है। और सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला यहाँ पे एक झरना है, उल्टा पानी इसका नाम है, आपको इमेज में दिख रहा है। ये जो उल्टा पानी है, यहाँ पानी जब झरने से गिरता है ऐसा लगता है जैसे कि वो नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रहा हो नीचे से, इस टाइप से है। तो बहुत अच्छा लगता है ये भी। मेन पार्ट नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा है। चलिए, अब हम अगली जगह घूमने चलते हैं। अब हम चलते हैं जोगी मारा चलते हैं। जोगी मारा, सीता बेंगरा, रामगढ़ की पहाड़ी और लक्ष्मण बेंगरा, ये सब पास में ही हैं, सब सरगुजा में ही है। जो सीता बेंगरा है आपको इमेज में दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ क्या पूरे एशिया का एकमात्र नाट्यशाला है, सबसे प्राचीन। अब तो बहुत सारे नाट्यशाला बन गए, लेकिन सबसे प्राचीन नाट्यशाला कौन सा है, तो वो है सीता बेंगरा, और ये हमारे छत्तीसगढ़ में है। सीता बेंगरा गुफा आपको इमेज में दिख रहा है। जब आप इसमें जाएंगे तो आपको तो मज़ा आएगा ही आएगा। और साथ ही साथ इसके दीवारों पे कई सारे नाट्य जो है दर्शाए गए हैं शैल चित्र के रूप में, इसीलिए तो नाम पड़ा है सीता बेंगरा प्राचीन नाट्यशाला। और हाँ, सीता बेंगरा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब वनवास के दौरान राम जी सीता जी छत्तीसगढ़ आए थे ना, तो इसी जो गुफा है उसमें सीता जी निवास की थी, इसलिए इसका नाम सीता बेंगरा गुफा पड़ गया, ऐसा मान्यता है। और जो जोगी मारा गुफा है ना, इसमें भी शैला चित्र बने हैं दीवारों पे। और ये सुतनुका और देवदत्त की प्रणय गाथा, प्रेम कहानी का उल्लेख है यहाँ पे। पाली लिपि और ब्राह्मणी भाषा में भी यहाँ पे अलंकृत किया गया है, सो बहुत प्यारा है। रामगढ़ की पहाड़ी, ये जो है ऐतिहासिक के लिए भी इम्पोर्टेंट है, घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है। रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास जी आए थे और यहाँ पे मेघदूत की रचना किए थे। तो आपको घुमा दिए हम सरगुजा। चलिए अब हम अगली जगह घूमने चलते हैं। आपको हम घुमाते हैं चित्रकूट जलप्रपात, यह है बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात आपको इमेज में दिख रहा है, ये भारत का न्यायग्रह कहलाता है। यहाँ पर जो है इंद्रावती नदी करनी प्रपात बना हुआ है, और इमेज में तो आपको दिख रहा है कितना अच्छा है ये भी। चलिए अगली जगह चलते हैं हम। अब आपको घुमाते हैं कुटुमसर। कुटुमसर ये भी बस्तर जिले में ही है। कुटुमसर की जो गुफा है, छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी छत्तीसगढ़ की सबसे गहरी गुफा कौन सी है, तो है कुटुमसर की गुफा। आप इमेज में देखिए, इसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। साथ में गुफा के अंदर छोटे छोटे तालाब हैं कई सारे, उसमें ना अंधी मछलियाँ पाई जाती है। तो ये गुफा भी बहुत अच्छी है, थोड़ी डरावनी भी है, गुफा के अंदर जाने में डर भी लगेगा। चलिए अब हम घुमाते हैं आपको चिरमिरी कहाँ है, तो यह है कोरिया ज़िले में। इसे छत्तीसगढ़ का जन्नत या स्वर्ग कहा जाता है। देखिए इमेज में आपको फील भी हो रहा होगा कि वाकई में जन्नत है, स्वर्ग है। इतना अच्छा लगता है ये कि तो जब कभी आए छत्तीसगढ़, आप यदि अदर स्टेट के हैं तो इस जगह पर जरूर घूमें आप।
चिरमिरी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। चलिए आपको हम अब आगे घुमाते हैं। आपको हम घुमाते हैं अब राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव का बमलेश्वरी मंदिर ये ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इस मंदिर को लेकर लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है। ऐसी है कि इस मंदिर में आप जो मन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो आपको पूरी होती है। इसीलिए प्रत्येक वर्ष नवरात्रि में कई सारे श्रद्धालु यहाँ पैदल यात्रा करते हैं। बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और पैदल इन मंदिरों तक जाते हैं। तो ये मंदिर बहुत अच्छी है और यहाँ पर करीब 1000 सीढ़ियाँ हैं जिसको चढ़ के जाना पड़ता है। यहीं पर पास में ना आपको एक चितवा डोंगरी पहाड़ी दिखेगी। यहाँ पे महात्मा बुद्ध की 30 फीट ऊंची प्रतिमा है। और चितवा डोंगरी क्षेत्र, यहाँ पे शैल चित्र, पत्थर के पे बहुत सारे चित्र वगैरह बने हुए हैं पत्थर के, तो बहुत अच्छा है ये भी। अब हम आपको घुमाते हैं राजनांदगांव का पताल भैरवी मंदिर। ये जमीन के अंदर एक काली जी का बहुत ही विशाल भयानक मूर्ति बनाई गई है। पताल भैरवी मूर्ति कहलाता है ये, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम आपको घुमाते हैं बिलासपुर। तो चलिए हमारे साथ बिलासपुर घूमने, ठीक है। तो देखिए बिलासपुर में है एक ताला गांव। ताला गांव में रुद्र शिव की प्रतिमा है। उस प्रतिमा में जहाँ जहाँ जोड़ पाए जाते हैं वहाँ पत्थर सिर बनाए गए हैं, काल पुरुष के सिर बनाए गए हैं। इमेज में देखिए आपको समझ आ जाएगा। तो इस टाइप से है, देखिए कितना अच्छा है ये भी। अच्छा क्या, अट्रैक्टिव है ही, साथ ही साथ ऐतिहासिक है, ठीक है। तो आपको हम इतने सारी जगह घुमा दिए। अब हम हमारे अगले वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ की ओर शेयर कराएंगे, साथ ही साथ अन्य राज्यों। छत्तीसगढ़ का कुछ चीज़ बाकी है अभी, लेकिन आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी आधा अगले वीडियो में, और अन्य राज्य जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, कलकत्ता, सारे जगह का शेयर कराएंगे आपको। उसके बाद आपको नेक्स्ट कंट्री की भी शेयर कराएंगे, अमेरिका, लंदन, पेरिस, सब जगह घूमने चलेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो चीज़ है आएगा, जो घूमने का है, वो हम अपने नए वीडियो में, अगले वीडियो में घूमने चलेंगे, ठीक है। तो बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही।